नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम आप सभी का आउट ऑफ इंडिया में स्वागत करता हूं। पेरिस ओलंपिक 2024 समाप्त होने वाली है और हिंदुस्तान 6 मेडल के साथ 69 पोजीशन पे है। वहीं पाकिस्तान एक गोल्ड मेडल जीतकर 57 पोजीशन पे है। 142 करोड़ पॉपुलेशन और सिर्फ 6 मेडल, एक भी गोल्ड नहीं। बहुत नाइंसाफी है। हर साल इंडियन गवर्नमेंट खरबों रुपये खिलाड़ियों के पीछे खर्च करती है ताकि वो ओलंपिक में जीतकर देश का नाम रोशन कर सके। सिर्फ वीनस फोगट के पीछे 70 लाख खर्च किया गया, फॉरेन कोच, ट्रेनर, बहुत कुछ, लेकिन वो भी फाइनल में डिस्क्वालीफाई हो गई और हिंदुस्तान का गोल्ड मेडल का सपना ही रह गया। आपको बताना चाहूंगा जो लिस्ट है विनर्स की, मनु भास्कर को 2 ब्रोंज मिले शूटिंग में, एक सिंगल में एक डबल में। सरबजीत सिंह के साथ स्वप्निल कौशल को शूटिंग में मिला। इंडियन टीम हॉकी को ब्रॉन्ज मिला। नीरज चोपड़ा एथलेट में सिल्वर मिला। अमन सिरवत रेसलिंग में ब्रॉन्ज मिला। 142 करोड़ की आबादी, सरकार खरबों रुपए खर्च कर रही है स्पोर्ट्स के पीछे, तमाम सुविधाएं दे रही है, फिर भी सिर्फ 6 मेडल। इसके पीछे का वजह क्या है? सबसे पहला क्रिकेट। अंग्रेज तो हिंदुस्तान से चले गए लेकिन दे गए हैं क्रिकेट। जितने भी विकासशील देश हैं, अमेरिका, चाइना, जापान क्रिकेट नहीं खेलती, लेकिन ओलंपिक में टॉप 3 में ये लोग होते हैं क्योंकि एथलेटिक्स में या फिर जो भी गेम्स ओलंपिक में खेले जाते हैं उसमें ज़्यादा वक्त का इन्वेस्टमेंट नहीं होता, इसीलिए ये देश तरक्की करते हैं। वो क्रिकेट नहीं खेलते क्योंकि एक ओडीआई मैच अगर आप देखने बैठ जाते हैं 5 से 6 घंटा चला गया। एक टेस्ट मैच देखते तो 5 दिन चला गया। T20 देखे तो उसमें भी 3-4 घंटा चला गया। तो हिंदुस्तान में क्रिकेट का जो क्रेज है, कुछ लोग क्रिकेट खेलते हैं और बाकी लोग क्रिकेट देखते हैं। नतीजा बाकी स्पोर्ट्स सफर करता है। तो इसीलिए क्रिकेट की जो दीवानगी है इसे कम करना होगा, तभी सरकार को क्रिकेट के साथ बाकी स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा देना पड़ेगा, वो भी स्कूल लेवल से, तभी इसमें अच्छे स्पोर्ट्समैन निकलेंगे। और दूसरी बात कहते हैं कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो ज़्यादा सुविधाएं भी अगर प्लेयर्स को मिलते हैं तो भी उनके लिए घातक सिद्ध होता है। आप देखिए पाकिस्तान के जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं उनके पास कोई सुविधा नहीं था। उनकी माँ का कहना है कभी कभी 3 टाइम खाना भी नहीं मिलता था उन्हें, और स्कूल में जाकर वो भाला फेंकने का प्रैक्टिस करते थे। उनके पास भाला भी नहीं था तो मोहल्ला वाला ने पैसा इकट्ठा करके उन्हें भाला दिया, उससे वो प्रैक्टिस करते थे और वो लगभग 92 मीटर भाला फेंककर वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बनाया और गोल्ड मेडल भी जीता। तो हिंदुस्तान में ही हो रहा है कि प्लेयर्स जीतने के बाद उन्हें सरकारी नौकरी मिल जाती है। डीसीपी, डीएसपी कैटेगरी का जॉब मिल रही है और 4 करोड़ इनाम और बहुत सारी सुविधाएं। नतीजा ये हो रहा है कि वो खेलना बंद कर दे रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा उड़ीसा के एक एथलीट के बारे में, हिमा दास, जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीती थी पिछली बार। उनका कहना था कि उनके पास प्रैक्टिस करने के लिए जूते तक नहीं थे, लेकिन जीत के बाद उन्हें करोड़ों रुपये मिले, सरकारी नौकरी मिल गई, तमाम सुविधाएं, इनामों का बौछार। इस बार कुछ नहीं।
विनेस फोगाट जो कि ओलंपिक में रेसलिंग में डिस्क्वालीफाई हो गया, उसके बाद भी हरियाणा सरकार ने घोषणा किया कि उन्हें सिल्वर मेडल वाली सारे इनाम मिलेंगे, 4 करोड़ रुपए, नौकरी, सारी सुविधाएं। सबसे बड़ी गुनाहगार है हिंदुस्तान की मीडिया, जो स्पोर्ट्समैन को, चाहे क्रिकेटर हो या कोई भी स्पोर्ट्स के हो, जीतने के बाद उन्हें भगवान की तरह पेश कर रही है। नतीजा, सफलता की सीढ़ी तो चढ़ जाते हैं लेकिन वहां रुक नहीं पाते, तुरंत नीचे उतर जाते हैं। यही हो रहा है हिंदुस्तान में। और दूसरी बात, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को मिक्स किया जा रहा है। कुछ दिन पहले साक्षी मलिक, विनेस फोगाट, बजरंग पूनिया इस सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, तो जरूर अगर हिंदुस्तान चाहता है कि क्रिकेट की तरह बाकी स्पोर्ट्स में भी प्लेयर्स आगे बढ़े और देश का नाम रोशन करें, चाइना और अमेरिका की तरह और जापान की तरह, तो उन्हें बचपन से ही प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा। यानी प्राइमरी एजुकेशन से स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना पड़ेगा और उनका एक माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। जिस तरह क्रिकेट का माहौल है, उसी तरह बाकी स्पोर्ट्स का भी माहौल हिंदुस्तान में बनाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, इन स्पोर्ट्समैन को मीडिया के लाइमलाइट से दूर रखना पड़ेगा। सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे पास है सानिया नेहवाल, सानिया मिर्जा, जो कि कुछ दिन तो कुछ मेडल तो जीते, लेकिन उसके बाद मीडिया के चकाचौंध में कहीं खो गए। तो ये नहीं होना चाहिए। तो सरकार उन्हें इनाम जरूर दे, लेकिन सरकारी नौकरी नहीं दे और मीडिया के लाइमलाइट से भी उन्हें दूर रखे, तभी वो बेहतर प्रदर्शन करेंगे और देश के लिए मेडल लाएंगे, नहीं तो संभव ही नहीं है। थैंक यू सो मच।